Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. So आज जो रीडिंग है वो है अर्जेंट मैसेजेस. ओके. सो आने वाले 7 से 10 दिन की एनर्जी बेस्ड रीडिंग है ये. आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे उस दिन से 7 से 10 दिन की एनर्जी बेस्ड पे ये रीडिंग है. उस टाइम पे ये आपकी जो अर्जेंट मैसेजेस है आपको गाइड करेंगे. ओके. मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो रीडिंग है ये अर्जेंट मैसेजेस, आपको ऐसे कौन से अर्जेंट मैसेजेस हैं जो सुनने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है आने वाले 7 to 10 डेज एनर्जी बेस्ड अर्जेंट मैसेजेस. ओके. फॉर एग्जाम्पल जिस दिन भी आप ये रीडिंग देखेंगे उस दिन से लेके उस दिन से 7 दिन और 10 दिन के बीच में ये मैसेजेस आपको गाइड करेंगे. ओके. दिस रीडिंग इज अ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग. सो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, कुछ नहीं. जो मैसेजेस रेजोनेट करते हैं प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. अगर आप फीमेल हैं तो भी आप वॉच कर सकते हैं, अगर आप मेल हैं तो भी आप वॉच कर सकते हैं. ओके. यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विद द अर्जेंट मैसेजेस. मेरे व्यूअर्स को अभी क्या जानने की जरूरत है, क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं उनके लिए. थैंक यू. हम्म. 4 ऑफ सोर्ड्स. ओके गाइस, सो ऐसे क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है अभी. ओके. मैं आपकी पहले एनर्जी टैप इन कर लेती हूँ. ओके. ये कलेक्टिव एनर्जी है गाइस. ओके. अगर आपके साथ रेजोनेट होती है देन आप इसे कैरी कैरी ऑन कीजिएगा, अदरवाइज आप मेरी कोई और रीडिंग भी देख सकते हैं या किसी और टैरो रीडर को भी देख सकते हैं. ओके. इस टॉपिक पे. आपकी जो करंट एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है, आपकी जो एनर्जी जो मुझे लग रही है वो ऐसी लग रही है उन 7 to 10 डेज बेस्ड पे मैं बता रही हूँ आपको. आपने बहुत पेशेंटली किसी चीज का वेट किया. ओके. आप किसी चीज का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हो पेशेंटली. चाहे वो करियर हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से हो, चाहे वो किसी का इंतजार करना हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो. आप किसी चीज का बहुत टाइम से कौन कहते हैं ना, पेशेंस कर करके ना अब आपका ऐसा हाल हो गया है कि अ, बस पेशेंस ही लिखी है मेरी लाइफ में. अब पता नहीं मैं मुझे एक्शन करने का कब मौका मिलेगा. ओके. कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप इसमें एक्शन लेना चाहते हो लेकिन आपको वहां से परमिशन ही नहीं मिल रही है. वो चीज आपके हाथ में ही नहीं है. वहां से आपको कंफर्मेशन मिले तो आप एक्शन लो. ये आपकी एनर्जी है. ओके. तो उस पे आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस ये है कि जैसा मैंने बताया कि आपको एनर्जी आपकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि आप बहुत ज्यादा पेशेंट कर चुके हैं और पेशेंस इतना कर चुके हैं कि अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है. ओके. जो कार्ड्स हैं वो है नाइट ऑफ कप्स, सन कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, लवर कार्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओके. कहीं ना कहीं आपके लिए यही अर्जेंट मैसेजेस है. जैसा कि मैंने बताया कि आप बहुत ज्यादा पेशेंट रखे हुए थे. आपके लिए ये अर्जेंट मैसेज है कि जहां आपको लग रहा है कि वहां पे आप एक्शन नहीं ले पाओगे, वहां से आपको परमिशन नहीं है, या फिर वहां पे वो चीज अभी मेरे मेरे हिसाब से बनी ही नहीं है, तो मैं वहां एक्शन नहीं ले रहा हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ, तो आप किसी और जगह एक्शन ले लो. ओके. आपके लिए ये अर्जेंट मैसेजेस है कि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो. आप सिर्फ पेशेंस मत रखो, आप अपने बाकी काम करते रहो. आप बाकी चीजों पे अपने एफर्ट लगाओ, बाकी चीजों में आप अपनी एनर्जी लगाओ. ओके. सिर्फ पेशेंस कर करके कि वो चीज कब मिलेगी, वो रिजल्ट कब मिलेगा, वो पर्सन कब आएगा, और आप अपना समय गंवा रहे हो. आपको अपना समय नहीं गंवाना है. भले ही वहां आप अपनी एनर्जी को एटलीस्ट पुश करो. ओके. एक्शन लो किसी और चीज में. बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है तो बहुत बिल्कुल रुकना भी नहीं है. स्लोली स्लोली आप बेबी स्टेप लेते हुए आगे बढ़ सकते हो. ओके. कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेजेस है. अर्जेंट मैसेज है कि आपको अपनी ऊर्जा को पहचानना है. ओके. आपको सन के साथ भी कनेक्ट करना है. सोलर प्लेक्सस चक्र के साथ आपको कनेक्ट करना है, आपको सन के साथ कनेक्ट करना है, आपको अपनी ऊर्जा पहचाननी है. अगर आप बहुत ज्यादा लथार्जिक हो रहे हो तो आपको सन के साथ, सूरज के साथ कनेक्ट करना है. वहां से एनर्जी लेनी है.
जो चीज आपको खुशियां देती है उससे आपको एनर्जी लेनी है। अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो आप गार्डनिंग करो। आपको नेचर में जाके एनर्जी बूस्ट होता है आपका, तो वहां अपनी एनर्जी बूस्ट करो। आपका, मैं सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो जैसे कि हो सकता है कि आपको किसी से बात करना पसंद है, उससे आपको खुशी मिलती है, तो आप वो करो। ओके। आपको सिर्फ अपने आप को अभी इस लेवल पे लाना है जहाँ पे इन 7 to 10 डेज की बात कर रही हूँ मैं, जो 7 to 10 डेज में जो एनर्जी है वहां पे ये अर्जेंट मैसेजेस की रिक्वायरमेंट होगी आपको, कि आपको अपनी ऊर्जा को कहते हैं ना एनर्जेटिक बनाना है, लथार्जिक नहीं बनाना है। ओके। कहीं ना कहीं आपके लिए यही मैसेजेस है कि आपके लाइफ में, या फिर कह लीजिए आप जो चीज करना चाहते हो उसमें 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी दिख रहा है मुझे। ओके। जहां आप वो चीज अट्रैक्ट कर पाओगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 टाइम्स आप अपनी लाइफ में चीजें अट्रैक्ट कर पाओगे, आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। कहीं ना कहीं 10 टाइम्स आप अपनी फैमिली को, अपने करियर में, अपने कलीग्स को, अपने बिजनेस में, वो 10 टाइम्स आपको सपोर्ट भी मिलेगा। ओके। आप उनको प्रोवाइड भी कर पाओगे। ओके। लेकिन उस चीज के लिए आपको अपनी ऊर्जा को पहचानना, उस चीज के लिए आपको उस ऊर्जा में आना पड़ेगा। ओके। कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी मैसेजेस है, ये भी अर्जेंट मैसेज है कि कहीं ना कहीं आप किसी, अगर आप सिंगल है तो आप किसी पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, या करना चाहते हो, तो उस पर्सन के लिए एफर्ट लगाना है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी जो रिलेशनशिप है ना, उसको आपको समझना होगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, या मेरे से कहाँ कमी हो रही है। ओके। अपने सामने वाले पार्टनर को पिन पॉइंट करने से बेटर है कि आप अपनी कमियां समझे, अपने अंदर कमियां देखें और उसे सुधारें। क्योंकि दूसरों को सुधारना और दूसरे की कमियां निकालना तो बहुत आसान है। सेम विद कंपनी और सेम विद बिजनेस, कि कंपनी ऐसा कर रही है, कंपनी ऐसा कर रही है, मैनेजमेंट ऐसा कर रही है, उसमें आप अपने आप को देखो। ओके। मैं लवर कार्ड को दोनों एक पार्टनरशिप में लेके चल रही हूँ। ओके। तो कहीं आपके लिए मैसेज है कि आपको ये जानना है कि सामने वाला क्या कर रहा है, इससे बेटर है आपको ये जानना है कि मैं क्या क्या दे रहा हूँ, मैं कितना दे रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ओके। पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप के लिए, इस पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेजेस है कि फॉरवर्ड मूवमेंट में आप जा रहे हो, और अगर आप किसी चीज से आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करते हो, लेकिन वो बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होता है। ओके। कम्युनिकेट फास्ट मतलब कि आप कोई चीज बोलते हो और फिर बोल के उस चीज को छोड़ देते हो। अब आगे आपको क्या करना है, वो चीज कैसे होगी, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है, उसके बारे में आप नहीं बता रहे हो। कम्युनिकेशन आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है किसी पर्सन के साथ, किसी सिचुएशन के साथ, तो वो आपको क्लियर रखना है। ओके। जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो और मिसफॉर्च्यून ना आए आपकी लाइफ में, कि पॉजिटिविटी आते आते आपकी लाइफ से वो चीज चली जाए। ओके। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप किसी से मेल में कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई ऑफिशियल मेल कर रहे हो, और वहां पे आपने हाफ इंफॉर्मेशन दी और जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन दी और आपका मेन पॉइंट रह गया। उससे क्या होगा कि हो सकता है आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाओ। ओके। सो बी केयरफुल। कोई भी चीज कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप उस चीज को पॉजिटिवली कम्युनिकेट करो, और देखो रिवाइज करते हैं ना किसी चीज को, कि हाँ मैंने ये पॉइंट्स बोल दिए हैं, अब मुझे ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ये पॉइंट्स मेरे रह गए हैं। तो आपको जो आप अगर आप चाहे यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर रहे हो, या पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, इन पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने आप से भी कम्युनिकेट कर रहे हो, तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, नॉट केयरफुल बट यस यू हैव टू बी अवेयर कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो। ओके। कहीं न कहीं आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है कि हो सकता है आपको ट्रैवल करने का मौका मिले, तो इस ट्रैवल में भी ना आप एन्जॉय करो। पब्लिक के साथ जा रहे हो तो, अगर कंपनी के साथ जा रहे हो तो, फैमिली के साथ जा रहे हो तो, एक इसको ज़िम्मेदारी समझ के ट्रैवल मत करो। इसको ट्रैवल करो एन्जॉय करके, बिकॉज़ हो सकता है ये पर्सनल ट्रैवल हो। अ, आपकी फैमिली के साथ आप कहीं जा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि हाय मेरा तो बिजनेस छूट रहा है, तो मेरा तो करियर छूट रहा है, नहीं। उस टाइम पे अपने प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में ट्रैवल एंजॉय करो। और अगर आप ये बिजनेस के पॉइंट से जा रहे हो तो हो सकता है आप ये सोचो कि मुझे कितना ट्रैवल करना पड़ता है, बार बार मुझे ऑफिस वाले भेज देते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपको ट्रैवल मौका मिल रहा है, तो उस ट्रैवल को आप इंजॉय करो, काम को इंजॉय करो, या फिर पर्सनल टाइम पे अगर आपको पार्टनर के साथ मिल रहा है, मैरिज मैरिज लाइफ में मिल रहा है ट्रैवल करने को, तो भी आप करो,
उसको ज़िम्मेदारी ना समझते हुए, उसको एक अपॉर्च्युनिटी समझते हुए आप उस ट्रैवल को एन्जॉय करो। और ये ट्रैवल ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई घूमना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन मजबूरी में ट्रैवल करना पड़ रहा है ना, कहीं जाना पड़ता है, किसी के घर जाना पड़ता है, किसी किसी रिश्तेदार से मिलने जाना पड़ता है, फैमिली गेट टुगेदर होती है, कुछ भी होता है, तो उसमें एन्जॉय करना है आपको, ओके? कहीं न कहीं आपके लिए ये भी एडवाइस है, ये भी मतलब एक अर्जेंट मैसेज है कि जगल हर इंसान को करना पड़ता है। अगर हम उस जगल में थोड़ा-सा चेंज ले आएँ, क्रिएटिविटी ले आएँ ना, तो वो जगल हम बहुत आसानी से एन्जॉय कर सकते हैं। सी जैसे मैंने बताया कि ट्रैवल हो सकता है कि उस ट्रैवल के अंदर, वो जगल के अंदर वो ट्रैवल भी आ जाए, ओके? सो आपको उसको थोड़ा क्रिएटिविटी तरीके से करना है। अब 2 बॉल्स को जगल करना होता है या 2 चीज़ों को जगल करना होता है, तो वो जो जो आपने देखा होगा कि जो जगल करते हैं बॉल्स के साथ, वो कितना एन्जॉय करके करते हैं, ओके? कभी यहाँ से वो बॉल को ऊपर वो कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, कभी वो नीचे से बॉल को इस तरीके से ग्रैब कर रहे हैं, तो वो बहुत फन तरीके से करते हैं और उस टाइम पे हम उसको उनको देखते हैं तो हम भी बहुत एंजॉय करते हैं, ओके? तो वो चीज़ है कि आपकी सिचुएशन जो भी हो, चाहे वो करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, पार्टनर हो, रिलेशनशिप हो, एनीथिंग, 2 चीज़ों में अगर आप जगल कर रहे हो तो उसे बहुत बखूबी करो, थोड़ी क्रिएटिविटी ले आओ, थोड़ा-सा नमक मसाला डाल दो, तो वो चीज़ अच्छी हो जाएगी, ओके? उसमें क्या है ना, हमें थोड़ी शांति मिल जाती है। अगर हम उसको बर्डन समझ-समझ के करेंगे ना, तो हम नहीं एन्जॉय कर पाए, हम किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाएँगे, एन्जॉय तो बहुत दूर की बात है, हम ध्यान ही नहीं दे पाएँगे, हम एफर्ट ही नहीं लगा पाएँगे। आपके लिए यही अर्जेंट मैसेज है कि अ, विनिंग अपने आप मिलती है अगर आपके अंदर वो स्किल है, आपके अंदर वो टैलेंट है, ओके? विनिंग जीती नहीं जाती, ओके? जीत हासिल नहीं की जाती, जीत अपने आप होती है अगर आप टैलेंटेड हैं तो, ओके? किंग ऑफ पेंटिकल्स कहीं न कहीं आपके लिए यही अर्जेंट मैसेजेस है कि आप बहुत जल्दी इस एनर्जी में आने वाले अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, अगर ये सारे अर्जुन मैसेजेस को अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, तो आप बहुत जल्दी एक फाइनेंशियली गेन भी हो सकता है आपको। आपको हो सकता है कि ऐसे ऑफर मिल जाएँ जहाँ पे आप एन नंबर ऑफ अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करो और फाइनेंशियली गेन हो आपको, ओके? पेशेंस रखा है तो उसका रिजल्ट भी आपको 10 टाइम्स मिलेगा और एज़ अ किंग ऑफ पेंटिकल्स मिलेगा, ओके? नाउ वी विल सी कि आपको एंजल्स क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। नंबर्स मुझे लग रहे हैं 8, नंबर मुझे लग रहे हैं 6, 2, 5, 8, या 6, 2, 5, 8, okay, and 10 also. What urgent message for my viewers, please? See, you need to trust the process, okay? You need to trust the process. Improving health, आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है कि आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, ओके? साथ में आपको आपकी जो हेल्थ है उस पे भी ध्यान देना है, ओके? लुक फॉर अ साइन, आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है कि आपको साइन दिख रहे हैं, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको कोई साइन दिख रहा है तो उसे इग्नोर मत करो, साइन, और अगर नहीं समझ आ रहा तो साइन को ढूंढो, हेल्प को ढूंढो, ओके? आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके? एंड लेट गो, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है, अबंडेंस इज कमिंग, ओके? जैसा कि मैंने बताया कि बिग हैप्पी चेंज इज कमिंग एंड अबंडेंस इज कमिंग, ओके? सो आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, साइन भी आपको मिल रहे हैं, तो आपको साइन भी ढूंढने हैं, ओके? अगर आपको लगता है कि सिचुएशन कब सही होगी, सिचुएशन बेटर होगी, जल्दी बेटर होगी, और अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ओके? किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, बिग हैप्पी चेंज इज कमिंग, you are attracting abundance, okay? So this was your reading कि what urgent messages you need to hear, okay? I hope आपको ये reading पसंद आई हो, अगर आपको ये reading पसंद आई है then please do not forget to claim this reading, इस reading को claim करना ना भूले, आप इस reading को claim कर सकते हैं लाइक करके, सब्सक्राइब करके, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और कमेंट करके। थैंक यू फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।